अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले दो क्वेश्चन जो है हम वो पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सारी वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्म में दिया हुआ है। सिंप्लीफाई ईच साइड सेपरेटली। तो हमने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे हम इसको। और इसमें ना सबसे पहले हम लोग वो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिया है कि वो इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे ताकि ये आ जाए, तुम्हारा जो है वो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉ है कि दो जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई हों अगर आपस में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी इस तरह से इस फॉर्म में हों, और दोनों जिसमें ए बी सी डी ई एफ सारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं और जो सारे रियल नंबर्स हैं। अच्छा, इसके इस अगर इनमें दोनों इस तरह से दो पेयर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो उसका रिज़ल्ट ये आता है, और ये रिज़ल्ट बुक में मौजूद है ऑलरेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पेज नंबर है ये 14, कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके अंदर है कि ए और बी दो ऑर्डर पेयर जब प्लस होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं, और अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हों तो क्या होता है, ए सी माइनस बी डी होता है, और दूसरी तरफ ए डी प्लस बी सी, यानी दोनों की जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, दोनों की ना पॉसिबिलिटीज़, यानी पहले ए सी के साथ फिर बी डी है तो इन दोनों को माइनस करना है, और उसके बाद ए को डी से और फिर बी को सी के साथ करना है, इन दोनों को प्लस करना है। इसी तरह से माइनस करने का भी तरीका लिखा हुआ है। तो इसको आप लोगों ने फॉलो करते हुए, ये यूज़ करते हुए हम लोगों ने आगे चलना है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम इन दोनों में जो है वो प्लस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि प्लस वाली क्या है, ये देखें कि हमने पहले वाले को पहले वाले में प्लस कर देना और दूसरे वाले को दूसरे वाले में। इसी तरह माइनस में भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले वाले को पहले वाले में प्लस कर दिया और दूसरे वाले को दूसरे में प्लस कर दिया। इस तरह से ये एक ऑर्डर पेयर बन गया और ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया है। ये एक ऑर्डर पेयर, इसकी अगर बड़ी ब्रैकेट को हटा दूँ तो ये भी तो एक ऑर्डर पेयर है, यानी दो ऑर्डर पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि यही है ना कि हमने पहले ए को सी के साथ, ए को सी के साथ फिर बी को डी के साथ करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ए जो है ये, और सी की वैल्यू की जगह पे यानी अगले ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू है वो है सी प्लस ई। तो ए को हमने सी प्लस ई से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस बी, दूसरी वैल्यू इसकी बी है और इसकी दूसरी वैल्यू है डी प्लस एफ, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर तो रियल नंबर्स होते तो कोई ना कोई नंबर आ जाता दोनों नंबर्स को प्लस करने से, लेकिन ये अब जनरली चल रहे हैं। कोमा, उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने पहले वाले को दूसरे वाले के साथ और इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवाना होता है। तो इधर भी आ जाए, इसके पहले वाले को इसके दूसरे वाले के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया, और इसके बी यानी इसको इसके पहले वाले यानी सी प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह से यहाँ से ए को अंदर मल्टीप्लाई और यहाँ से बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया है, अब इसमें क्या किया है, हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इकट्ठा करके और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोगों ने एक तरफ कर लिया, यानी ए सी, यहाँ पे अगर एक स्टेप मैं यहाँ नीचे करके दिखा दूँ अगर आपको, कि ए सी माइनस बी डी कॉमा ए ई, सॉरी कॉमा नहीं आना, प्लस आएगा, प्लस ए ई माइनस बी एफ, ये हो गया। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने वैल्यूज़ को जो है वो अलग कर लेना है। यहाँ से ए डी प्लस बी सी और यहाँ पे ए एफ प्लस बी ई, यानी एफ और ई वाली अलग और ए और सी वाली अलग। अब इसमें क्या होगा, ये देखें पहली, अब इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। हमें पता है कि जब एडिशन की हम लोग वैल्यू देखते हैं प्रॉपर्टी, तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, दो ऑर्डर पेयर्स है अगर ए बी प्लस सी प्लस डी, तो उनको किस तरह से ऐड करना है, पहले को पहले में ऐड कर देना है ए प्लस सी, और कोमा, सॉरी मैंने ब्रैकेट लगा दी, कोमा बी प्लस डी कर देना। अब यहाँ पे इसको इसके साथ आप कंपैरिजन करें ज़रा, एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ ऐड हो रही है और यहाँ पे भी वैल्यू दूसरी के साथ ऐड हो रही है। तो अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें,
यानी आप समझ लें कि ये प्लस की फॉर्म में लिखी है, ये जिस तरह ये लिखी हुई है कि 2 वैल्यूज़ प्लस और 2 वैल्यूज़ प्लस, यहाँ पे ये प्लस की फॉर्म में लिखी है। तो जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो क्या इसको इस तरह नहीं लिख सकते? यानी अब हम इसको खोल के लिखेंगे। अब हमें पता है कि पहली ए और सी है, यानी पहले दो सेट में से जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं उनमें से एक वैल्यू को उठा के हम एक सेट में डालें, और इसी तरह से दूसरी तरफ जो उसी के साथ कोमा के बाद वैल्यू पड़ी है उसकी पहली वैल्यू भी, यानी इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू एक अलग सेट है, प्लस इसकी दूसरी वैल्यू और इसकी दूसरी वैल्यू का एक अलग सेट है, और दरमियान में प्लस आ जाएगा दोनों के। इस तरह से हम लोगों ने इसको अलग कर लेना है, ये वाला इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू, यानी ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी जो है इसको हमने अलग सेट बना लिया, प्लस उसके बाद ए ई माइनस बी एफ और ए एफ प्लस बी ई, इसका हम लोगों ने अलग से सेट बना लिया। ये दो सेट हो गए हमारे पास। अब मज़ीद इसको अब यहाँ से देख लेते हैं कि ए सी माइनस बी डी है और ए डी प्लस बी सी है, तो ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है जो ऊपर फॉर्मूला की थी, और इसको हम ए कोमा बी और सी कोमा डी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम सी डी की जगह पे ई एफ कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से प्रूफ हो गया। अगर आप लोग उन्होंने लिखा हुआ है ना कि सिंप्लीफाई, यानी कि सिंप्लीफाई ईच साइड सेपरेटली, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दें तो हमारा प्रूफ तो हो गया। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड को इसको भी इसी तरीके से, अगर आप चाहते हैं आप राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करें तो आप इन्हीं स्टेप्स को उल्टा चला दें तो आपकी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। वो करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कुछ अयोटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हम लोगों ने सिंपल रियल नंबर्स में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है इसे हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो उसको करने के लिए अब हम जो है इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसका जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है वो अयोटा 9। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। पहली ये एक अयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट -1। ये चीज़ आप लोगों को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और इसी तरह से दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है -1। तो इस तरीके से जो है हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग करना है, यानी मैं अभी आपको बोल दिया कि रियल नंबर्स में नहीं करना है। इसको सिंप्लीफाई बस इस तरीके से कि इसकी पावर्स इतनी इतनी बड़ी दी हुई है, कुछ नेगेटिव फॉर्म्स में दी है, तो इसको हम जितना सिंप्लीफाई करके छोटी पावर में ला सकते हैं हम उतना लेके आएंगे। अब हमें योटा स्क्वायर की वैल्यू पता, तो अब इस स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलेंगे। अब 2 भी एक इवन नंबर है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या है 9 है, पावर क्या है 9 है। अब इस 9 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास अयोटा क्यूब ही आ सकता है। तो इसको हम जो है वो पहले 8 पावर अलग कर लेंगे, अयोटा को अलग कर लेंगे। 8 एक इवन नंबर है और 2 के टेबल में भी आता है, चलिए 2 4 ज़ा 8, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो दोबारा अयोटा 8 ही आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, वो हमने पुट कर दी। साथ अयोटा दूसरा वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 की जब इवन पावर हो तो आपको पता है उसका आंसर भी इवन ही आता है। -1 की पावर 4 का मतलब है -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो -1 को 4 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -1 -1 -1 -1 तो इक्वल टू 1 ही आएगा। तो आपने इस तरह से याद रख लेना है कि -1 की पावर जब भी इवन नंबर होगा तो इसका मतलब है उसका आंसर +1 ही आएगा, और अगर ऑड पावर होगी तो -1 आएगा। तो ये -1 से मल्टीप्लाई होकर ये +1 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा -1 हो गया, और वो -1 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होता है दोबारा से पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आ गया। अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं हम अयोटा 14 पे। अयोटा 14 सिंपली हमारा जो एक इवन नंबर है और 2 के टेबल में हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। 2 7 दा 14 ही होता है। इसे 2 और 7 में ब्रेक कर लेंगे, अंदर अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। अब -1 की पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है आंसर -1 आएगा। तो इसका आंसर -1 है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म।
अब हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर -19। -19 का मतलब है कि पावर डिनोमिनेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में मतलब कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर +19 हो गई नीचे आकर डिनोमिनेटर में। उसके बाद अंदर हमने -1 को मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने उसको लिख लिया। अब ये बाहर यहाँ पे है 19। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 19 दोनों के ऊपर है पावर, तो हम लोग ने -1 पे पावर अलग कर लिया, अयोटा अयोटा पे पावर हम लोगों ने अलग कर लिया, इज इक्वल टू 1 ओवर। अब हमने -1 की पावर 19 यानी कि एक ऑड नंबर है, तो आंसर जो है वो -1 ही आएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया हमारे पास। और अयोटा 19 ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इस 19 को हम लोग को पता है 18 में और एक 1 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, ये कर लिया। उसके बाद 18 को 2 9 18 में हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, साथ अयोटा पड़ा हुआ है, यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, अयोटा 9 आ गया, साथ अयोटा आ गया। यहाँ पे हमारे पास 1 की पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, तो -1 आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 ओवर अयोटा आ गया। अयोटा को आंसर में कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसको रैशनलाइज ज़रूर करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उस बल्कि डिनोमिनेटर में वैल्यू का इसको रैशनलाइज भी नहीं कहेंगे, बल्कि सॉरी 1 ओवर अयोटा है ना, तो हमने डिनोमिनेटर में अयोटा को ख़त्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से 1 ओवर अयोटा ही बनता रहे, यानी इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जब भी आता है, अगर तो वो वैल्यू जो है वो माइनस दरमियान में हो, यानी ये तो सिंपल एक एक वैल्यू है ना, वो इस तरह से हो कि अयोटा -2 या 1 + 2 अयोटा, इस तरह हो तो उसको रैशनलाइज करते हैं। इस तरह तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड ही करवाते हैं। ये अयोटा आ गया और नीचे आ गया अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो माइनस अयोटा की फॉर्म है, यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं रह गई, ऊपर न्यूमिनेटर में आ गई, इसके डिनोमिनेटर में अब सिर्फ 1 रह गया, जिसे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है -1 की पावर -21/2। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने -21 को बाहर निकाला है और 1/2 को अंदर रहने दिया है। -21 को बाहर निकाला, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने -1 लिख दिया, स्क्वायर रूट -1 बन गया। अंदर स्क्वायर रूट -1 हमें पता है कि वो अयोटा के बराबर होता है, तो हमने अयोटा और अयोटा की पावर -21 आ गया। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, उसके लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में लाने के बाद इसको 20 और अयोटा में चेंज करेंगे, उसके बाद 2 10 20 होता है और 7 अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 10 क्रॉस अयोटा आ गया। और इसकी पावर जब भी -1 की पावर जो है वो एक इवन नंबर हो, तो इसका मतलब है वो +1 आएगा और 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये आ गया 1 ओवर अयोटा। अब अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अयोटा करवाना, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, उसको सॉल्व करने के बाद बिल्कुल वैसे ही अयोटा स्क्वायर वो -1 होता है और ये आ गया माइनस अयोटा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।